किस्सा थोड़ा हास्यपूर्ण है, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है वो बड़ी ही ज्ञानदायक है कि इसके चरणों में ये आपके छप्पन भोग नहीं देखता, ये आपके जागरण नहीं देखता, कीर्तन नहीं देखता, इसे तो केवल भक्त के भाव चाहिए। अकेले में बैठकर केवल 2 भजन इसे सुना दो, क्योंकि इसे भजनों से बड़ा लगाव है। अकेले में बैठकर केवल इसे 2 भजन सुना दो और अगर भाव से आपकी आंखों से 2 आंसू टपक गए, फिर देखना क्या से क्या होता है कि ये श्याम प्यारे की। आइए सुनिएगा बड़ा प्यारा भजन। आज एकादशी ये रात में हम कीर्तन कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल 11 बाबा का भी जन्म दिन होता है और हमारे संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज का भी जन्म दिवस होता है और तुलसी विवाह भी होता है। सुनिएगा बड़े प्यार से। हरियाणा के अंदर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक लड़का हुआ और वो लड़का सौभाग्य से बड़ा ही खाऊ पीऊ हो गया। और श्याम प्यारे की खाऊ पीऊ इतना हो गया कि उसे और कोई काम ही नहीं, पूरे दिन खाता रहे खाता रहे खाता रहे, पूरे दिन खाता रहे और कुछ काम ही नहीं। अब घर वाले बड़े परेशान। बेचारे का दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि माँ भी गुजर गई, पिताजी भी गुजर गए, परिवार में अकेला रह गया। अब जो ताऊ ताई थे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कि तू पूरे दिन खाता रहता है, तू जा, काम का ना काज का और 10 मन। आइए सुनिएगा बड़े प्यार से किस्सा। वो पुत्र, उस परिवार का वो लड़का घर से निकल गया और आइए यहीं से इस भजन की शुरुआत होती है। आओ। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, बोला कि भाई क्यों भटक रहा है, शामली में क्या है, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। शामली में बहुत कुछ है, लेकिन टांग खिंचाई जगह है, यहाँ पर सब टांग खिंचाई वाले हैं। पर एक काम कर, मेरी बात मान, वृंदावन धाम चला जा। ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे गुरु जी हैं, बहुत सारा खाना मिलेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब उसके बेचारे की समझ में आ गई बात। पहुंच गया वृंदावन धाम पहुंच गया। अब रास्ते में जा रहा है बेचारा भूख से, पूरा दिन हो गया, कुछ नहीं मिला रास्ते में। ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गुरुजी आ रहे थे, एक मोटे ताजे से गुरुजी आ रहे थे। उसके मन में आया कि गुरुजी आ रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, बहुत सारा खाते होंगे, क्यों ना नहीं अपना गुरु बना लूं। और एक गुरु जी भाई जैसे भी थे, जो उनके शिष्य थे, वो भी पूरे हट्टे कट्टे थे। अब उसने पूछा कि गुरुजी ये कौन? बोले भैया ये हमारे
शिष्य हैं। अच्छा शिष्य हैं, गुरुजी बहुत सारा खाते होंगे वो तो। बोले हाँ हाँ खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी खूब खाना। और देखे उसने चले गुरु के टिकोल में भरे हुए, से चूहे डूब रहे, ये भोजन में छके हुए, ये भोजन में छके हुए, ये भोजन में छके हुए। अब पहुंच गया गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, खाना जितना मर्जी खाना। बोले गुरुजी खाना मिलेगा? बोले कितना ही खाना? अच्छा तीनों टाइम खाऊंगा। बोले तू 4 टाइम खाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी की पूरी मौज है, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि गौशाला में थोड़ी सी गाय हैं, इनका चारा वारा कर दिया कर, हो जाएगा खत्म। बोले कोई बात नहीं, कर दिया करूंगा। और गौशाला में करे चाकरी क्या भगवानी है, कैया भगवानी है जी, कैया भगवानी है। अरे सारी कैया गौशाला में रानी है, गौशाला में रानी है जी, गौशाला में रानी है। अब उसका बेचारे का काम चल जाता, सुबह को चाय नाश्ता करता, पराठे खाता, उसके बाद दोपहर में खाना खाता, शाम को खाता, रात को खाता, खूब खाता, चलता रहता चलता रहता। 14 दिन बीत गए रहते रहते, और 14 दिन के बाद एक दिन अचानक आश्रम के सारे चूल्हे ठंडे पड़े, रसोई में ताला लगा हुआ। अब सुबह उठा, गुरुजी के पास पहुंचेंगे, गुरुजी आज क्या है, ये ताला कैसे लगा हुआ रसोई घर में, मुझे भूख लगी है। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है। एकादशी? बोले हाँ एकादशी क्या? बोले क्या एकादशी में व्रत होता है, एकादशी में ना कुछ बनेगा और ना कुछ खाया जाएगा। बोले गुरुजी एकादशी आप कर लो, हमारी क्या एकादशी, आप ही करो। बोले नहीं नहीं, ये आश्रम का नियम है, ये आश्रम का नियम है कि जो भी आश्रम में रहता है उसे एकादशी का व्रत करना पड़ता है। बोले गुरुजी आप ही कर लेता था ठीक था। बोले नहीं। अब गुरुजी को दया आ गई, करे बेचारा सीधा साधा है, कहीं पर बोलना जाएगा, लगे चलो अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक नियम बताता हूँ। बोले क्या? रसोई से थोड़ा सा आटा ले, आधा किलो आटा ले, आलू ले, नमक मिर्च मसाले ले, घी ले, और जमुना के किनारे पर पहुंच जा, बना और खा। लेकिन एक काम करना होगा खाना बनाने के बाद, खाना खाने से पहले एक काम करना होगा। क्या? ठाकुर को भोग लगाना होगा। बोले ठीक है चलो। अब पहुंच गए यमुना किनारे, मेला कुचेला पानी लाया, आटा गूंदा, पेड़ी बनाई। बोले ठाकुर जी को कहा है 3 पेड़ी बना ली कि एक ठाकुर जी खा लेंगे, 2 रोटी मैं खा लूंगा, काम हो जाएगा। अब ध्यान आया कि गुरु जी ने कहा था कि भोग लगाना है। अब खाना बनाकर बैठ गया, 3 रोटी बनाकर, और हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठ गया और कहा मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, मुझे भूख लगी है जल्दी आइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। अब जब नहीं आए कन्हैया, कितनी देर हो गई, बेचारा बड़ा ही सरल, बड़ा सीधा, उसे कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया का क्या होना है क्या नहीं। सोचा मन में, विचार आया कि मैंने रूखी रोटी बनाई है, नमक से खानी है, हो सकता है ठाकुर जी बहुत बड़े आदमी हूँ, 56 भोग कहते हैं सुनाए के खाते हैं, अब मेरा भोग क्या लगाएंगे। तो कन्हैया से कह दिया क्या 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, बाबा पड़े हैं बर्तन सूखे, सूखा सूखा यही में खा लो, नहीं ले जाओ भूखे, नहीं ले जाओ भूखे, बाबा नहीं ले जाओ भूखे। मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मुरली वाले आइए मेरे शाम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए, मेरे भोजन का भोजन
राधा को, कभी कन्हैया को देखे, कभी राधा को देखे। कन्हैया से पूछा कि भगवान ये कौन? बोले ये तुम, ये राधा जी हैं। बोले राधा जी? बोले हाँ। बोले ये क्यों आई है? बोले क्यों आई? अरे कैसा भक्त है, तूने ही तो बुलाया है। बोले भगवान मैंने तो केवल आपको बुलाया था, इनको क्यों लाए? अब देखो 3 रोटी है, चलो कोई नहीं, ले आए हो तो कोई बात नहीं है, एक एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। अब खा ली। कन्हैया ने कहा ठीक है, एक एक रोटी खा ली। अब जैसे ही वो जाने लगे, बोले भगवान एक प्रार्थना सुनते जाओ। बोले क्या? देखो अगली एकादशी जब आएगी मुझे पहले ही बता दो कि कितने आओगे, फिर मैं अपना इंतजाम करके रखूंगा। कभी आप बुलाते 1 को हो, आते 2 हो, फिर पता नहीं कितना, तो मुझे पहले ही बता के जाओ। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, हम आ जाएंगे। बोले ठीक। अब उसके बाद अगली 11 आई, गुरुजी के पास गया। गुरुजी थोड़ा सा सामान बढ़वाओ, काम नहीं चलता है। बुलाते 1 को है, आता 2 है। बोले अच्छा। गुरुजी समझ गए कि थोड़ा खाने पीने वाला है, इसको कम पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा और सामान बढ़ा ले। अब सामान बढ़ाकर जैसे ही फिर जमुना किनारे पहुंचा, जैसे ही फिर अब की बार 4 बनाई, 4 रोटी का आटा किया, 4 बनाई। और कन्हैया भी बैठे कि कब मुझे बुलाए और कब मैं जाऊं। तैयारी में बैठे, कहना कब आवाज लगाए, अब बोला कि भगवान ये कौन? बोले अरे तुमने तो बुलाया, हमारा सखा है। बोले देखो कन्हैया, हमने केवल ठाकुर जी का ठेका लिया है, पूरे परिवार का ठेका नहीं लिया। आप कभी राधा जी को ले आते हो, कभी सखा को ले आते हो, चलो कोई बात नहीं, ले आए हो तो कोई बात नहीं है। अब जैसा भी इसको भोग लगाओ। अब जैसे ही जाने लगे, बोले भगवान अगली बार का पहले बता दो कितने 10-20 आदमी पहले आओगे, मैं उतना ही प्रबंध करके रखूंगा। बोले कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बोले ठीक है, लेकिन ठाकुर जी एक बात सुनो, जब आप आते हो ना, लगते बहुत अच्छे हो, आया करो, जरूर आया करो एकादशी पर। बोले ठीक है। अब अगली 11 आई, अब उसने पहले ही बोरे में सामान भरवा लिया गुरुजी से कहकर। गुरुजी ने सोचा कि आज इसका पीछा करूंगा, इतना सामान तो ये खा नहीं सकता। अब पहुंच गया जमुना किनारे और बोरी रख दी और आवाज लगा दी कन्हैया को, मुरली वाले आइए। अब कन्हैया जी मनसुखा को साथ में लाए, राधा रानी को साथ में लाए, सुदामा को साथ में लाए। अब देखकर ये हंस पड़ा, बोले हाँ तुमने बुलाया है। बोले मुझे पता था यही होने वाला है। बोले चल कोई बात नहीं, भोग तो लाओ। भोग कहाँ है? बोले हमने बनाया ही नहीं। अरे कैसा वक्त है? बोले हाँ हमें पता था कि आप इतने जने आओगे आज जरूर, जब हमें मिलने वाला ही नहीं है तो हम बनाकर करें क्या? ये सामान रखा है, खुद बनाओ और खुद ही खाओ। अब कन्हैया ने कहा कि ठीक है भाई, जैसी भक्त की मर्जी। अब देखो क्या होता है, गुरुजी साथ में आए हैं, गुरुजी पेड़ के पीछे छिपे हैं, सारी लीला देख रहे हैं कि क्या करता है, कहीं बेच कर तो नहीं आता। देखा है कि बोरी रखी है, सामान की इकट्ठा रखा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और ये आराम से टांग पे टांग धरे बैठा है। अब क्या हुआ? कन्हैया ने कहा और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे।
ठाकुर जी बना रहे हैं, अरे हमको तो ना दिख रहे हैं। बोले गुरुजी मैं पूछ के आओ, कहले जाओ पूछ के आओ भगवान से कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जाकर बोले भोला से ये वो चला गुरु भगवान के पास गया कि भगवान आप मेरे गुरुजी को भी दिखो, आप मुझे दिख रहे हो गुरुजी को नहीं दिख रहे हो। भगवान ने कहा कि देख जितना तू सरल है तेरे गुरु सरल नहीं है। बोले वे तो मेरे से भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ ज्ञानी जरूर है लेकिन वो इतने सरल नहीं है, मैं सरल कर पाता हूँ, ज्ञानियों के सपने में नहीं आता। तो श्याम प्यारे की जाकर गुरुजी से बात करा, गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए। बोले ये सही कहा, मैं सरल नहीं लेकिन मैं फिर भी दर्शन करना चाहता हूँ। और चेले के द्वारा गुरुजी ने दर्शन किए। चेला गुरुजी भगवान के पास गया, चरण पकड़कर बैठ गया कि भगवान अगर मुझे दर्शन देने हैं तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि गुरु है मेरे सब। दर्शन किए और गुरुजी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि अगर ऐसे शिष्य मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य को राह बताते हैं, लेकिन ये शिष्य ऐसा हो गए गुरु के कारण, शिष्य के कारण गुरु पार हो गए, गुरु की नैया पार हो गई। कहो एक बार दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे।